हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक चौधरी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लर्न टेक थिंग्स पर। आज हम एआई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, एक न्यूरल नेटवर्क की इनपुट लेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है आज का हमारा रोड मैप। हम इन 6 टॉपिक्स को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम सॉलिड हो जाए। ओके, तो इसमें डाइव करते हैं। सबसे पहले ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यानी ANN आखिर होता क्या है। आप इसे एक ऐसे कंप्यूटर मॉडल की तरह सोचिए जो इंसानी दिमाग से इंस्पायर होकर बनाया गया है। एक ANN का बेसिक स्ट्रक्चर 3 मुख्य हिस्सों से बनता है। डेटा इन हिस्सों से एक खास डायरेक्शन में फ्लो होता है। पहला, इनपुट लेयर जो डेटा रिसीव करता है। दूसरा, हिडन लेयर जो डेटा को प्रोसेस करता है। और तीसरा, आउटपुट लेयर जो रिजल्ट देता है। तो सबसे पहली लेयर यानी इनपुट लेयर का काम क्या है? ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए एंट्री पॉइंट है। ये नेटवर्क की सबसे पहली लेयर होती है जो बाहर की दुनिया से रॉ इनिशियल डेटा या फीचर्स को रिसीव करती है। अब एक सवाल उठता है, हमें डेटा रिसीव करने के लिए एक अलग से लेयर की जरूरत ही क्यों है? नेटवर्क सीधे सीधे डेटा क्यों नहीं ले सकता? इसका जवाब बहुत सिंपल है। न्यूरल नेटवर्क सिर्फ एक ही भाषा समझते हैं, नंबर्स की भाषा। इनपुट लेयर का काम एक ट्रांसलेटर की तरह काम करना है। असली दुनिया का डेटा जैसे इमेजेस, टेक्स्ट या ऑडियो हमेशा नंबर्स में नहीं होता। इसलिए उस डेटा को एक न्यूमेरिक वेक्टर यानी नंबर्स की लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है और इनपुट लेयर इसी न्यूमेरिक वेक्टर के लिए ऑफिशियल एंट्री पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये डेटा नेटवर्क के लिए मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है उससे कहीं ज्यादा आसान है। मान लीजिए आपके पास कुछ डेटा है जिसमें n अलग अलग फीचर्स हैं। इस डेटा को हम नंबर्स की एक लिस्ट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं जिसे वेक्टर कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनपुट वेक्टर को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, आपके डेटा में जितने फीचर्स होंगे आपके इनपुट लेयर का साइज भी उतना ही होगा। हर एक फीचर के लिए इनपुट लेयर में एक न्यूरॉन होता है। मतलब अगर आपके पास n फीचर्स हैं तो आपके पास n न्यूरॉन्स होंगे। और ये याद रखना जरूरी है कि ये न्यूरॉन्स कोई कैलकुलेशन नहीं करते, ये बस फीचर की वैल्यू को होल्ड करते हैं। थियरी तो ठीक है, लेकिन चलिए इसको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे आप जैसे स्टूडेंट्स आसानी से रिलेट कर पाएं। हमारा पहला एग्जाम्पल है घर की कीमत प्रिडिक्ट करना। मान लीजिए कीमत तय करने के लिए हमारे पास 3 फीचर्स हैं, एरिया, बेडरूम्स की संख्या और लोकेशन का स्कोर। तो इनपुट लेयर में 3 न्यूरॉन्स होंगे, हर फीचर के लिए एक। इस सैंपल में इनपुट वेक्टर होगा 1500, 3, 8। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इमेज क्लासिफिकेशन। एक नेटवर्क किसी इमेज को देखता कैसे है? वो उसे पिक्सेल्स के कलेक्शन के रूप में देखता है। चलिए एक छोटी सी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज लेते हैं। अब इस स्लाइड में जो सच में इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस इमेज को नेटवर्क में फीड करने के लिए हमें हर एक पिक्सल के लिए एक न्यूरॉन चाहिए। तो कितने हुए? 28 को 28 से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है, बिल्कुल सही, 784 न्यूरॉन्स। प्रोसेस बहुत सिंपल है। नेटवर्क 2D इमेज को लेता है, उसे पिक्सल वैल्यूज की एक लंबी 1D लाइन में फ्लैटन करता है और फिर उसे इनपुट लेयर के 784 न्यूरॉन्स में फीड कर देता है। अब देखते हैं कि यह एक्चुअल कोड में कैसा दिखता है। हम एक बेसिक नमपाई एग्जाम्पल और एक ज्यादा कॉमन केरास एग्जाम्पल देखेंगे। लेफ्ट साइड में नमपाई लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं कि हमने बस एक अरे बनाया है। राइट साइड में केरास में हम एक लेयर को आमतौर पर डिफाइन करते हैं और उसे इनपुट डिम या इनपुट डायमेंशन बताते हैं जो कि फीचर्स का नंबर होता है। बिगिनर्स के लिए एक कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट होता है इनपुट लेयर और हिडन लेयर के बीच का फर्क। चलिए इसे बिल्कुल साफ कर लेते हैं। और ये स्लाइड मुख्य फर्कों को बहुत अच्छे से दिखाती है। इनपुट लेयर सिर्फ डेटा को होल्ड करके आगे पास करती है, जबकि हिडन लेयर में असली काम मतलब लर्निंग और कैलकुलेशंस जैसे वेट्स, बायसेस और एक्टिवेशन फंक्शंस का इस्तेमाल होता है। इन फार्कों की वजह से स्टूडेंट्स अक्सर कुछ आम गलतियां कर जाते हैं। आपको इन गलतियों से बचना है, जैसे गलत इनपुट शेप का डेटा दे देना या न्यूमेरिकल फीचर्स को स्केल करना भूल जाना या फिर कोड में इनपुट डिम और एक्चुअल फीचर्स के नंबर का मिसमैच हो जाना। आखिर में चलिए थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं और समझते हैं कि इस सिंपल से कॉन्सेप्ट में मास्टर करना इतना जरूरी क्यों है। इनपुट लेयर कहाँ इस्तेमाल होती है? जवाब है हर जगह। अगर कोई सिस्टम न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करता है तो वो एक इनपुट लेयर से शुरू होता है। इमेज रिकॉग्निशन से लेकर आजकल जो आप जेनरेटिव एआई देखते हैं, सबकी शुरुआत यहीं से होती है। तो सारी बातों को समराइज करें तो मैं आपको इस आखिरी सोच के साथ छोड़ना चाहता हूं।
इनपुट लेयर शायद सिंपल लगे, पर यह किसी भी न्यूरल नेटवर्क का सबसे जरूरी नॉन नेगोशिएबल हिस्सा है। ये एआई का अनसंग हीरो है। ये खुद कुछ नहीं सीखता, पर इसके बिना कोई लर्निंग हो ही नहीं सकती। लर्न टेक थिंग्स सीखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।